तेरा भालो वाला सान टामा लेते मेरा नाम जब इनसे पूछे कोई कि तेरे भाई का नाम क्या है। पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क पड़ा मुझे सिर्फ फर्क दिए मैंने सिर्फ फर्क। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम पहले सीन में इस एनिमे के मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम एनमोदो रोकुरो है और वो अपने सभी दोस्तों को खोकर कहता है कि यूतो, हिकारी, यूना, काचान, तात्सुआ, आमी और तेत्सुची मुझे माफ़ कर देना। और ये कहकर वो चिल्लाने और रोने लगता है और वो उन्हें वादा करता है कि मैं एक दिन ज़रूर एक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सॉर्सिस्ट बनूंगा। तभी सीन ब्लैकआउट होता है और हमें एक चीज़ बताया जाता है कि ये पृथ्वी ताक और केगारे नाम की मॉन्स्टर से भर चुका है और इसके खिलाफ लड़ना भी बेकार है। और दूसरे सीन में हम देख पाते हैं कियोतो की हानाहारू हॉस्टल को, जहाँ एक लड़की नहा रही होती है और उसका नाम आदाशिनो बेनियो है और वहाँ एक ओल्ड लेडी भी बैठी हुई होती है और वो बेनियो से कहती है कि तुम्हें टोक्यो ट्रिप के लिए तैयार होना चाहिए। और वो ओल्ड लेडी उससे ये भी कहती है कि मैं कुछ समन्स को विश्वास करती हूँ कि उन्होंने आपको एक एक्सॉर्सिस्ट के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक बात के लिए मुझे फिक्र हो रही है कि एक अफवाह फैल गई है जहां आपके पावर के साथ दूसरे लोगों के पावर को तुलना की जा रही है। और फिर सीन फिर से शिफ्ट होता है टोक्यो की नारुकामी में, जहां हम रोकुरो को देख पाते हैं जो कि एक लड़की को उसके लवर बनने के लिए समझा रहा था, लेकिन वो लड़की जब उसे मना कर देती है तब रोकुरो सैड होकर दौड़ते हुए आता है और वो एक और लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम ओतोमी मायूरा है और मायूरा रोकुरो को प्यार के बारे में समझाती है। तब रोकुरो उससे कहता है लेकिन मैंने एक बुक में पढ़ा था कि लव करने से तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और आगे जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी रोकुरो का नज़र एक लड़के पर जाता है जिससे कुछ लड़के मिलकर तंग कर रहे होते हैं। और जब रोकुरो उन बच्चों को उस लड़के को तंग करने से मना करता है तब रोकुरो गलती से एक पिलर से टकरा जाता है जिससे उसका चिन में चोट लगता है। तभी सीन चेंज होता है जहां बेनियो टोक्यो जाने के लिए योकोहामा स्टेशन में पहुंचती है और वो ट्रेन पर बैठकर अपने फैमिली फोटो देखती है और तभी उस ट्रेन पर कुछ केगारिस अटैक कर देते हैं और बेनियो एक कार्ड लेकर मागानो गेट को ओपन करती है और तभी वहाँ एक गेट खुलता है और वो एक अलग डायमेंशन में चली जाती है और वो अपने मास्क पहनती है। आगे दूसरे सीन में हमें सेइका हॉस्टल को दिखाया जाता है जहाँ एक बूढ़े आदमी जिसका नाम जिसामा होता है वो कॉम्पस की मदद से उन केगारिस को ट्रैक करते हैं और तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम नागुत्सुजी रियोको है और जिसामा रियोको से उस कॉम्पस के ट्रैक किया गया जगह के मुताबिक वहाँ जाने के लिए कहता है। और ये देखकर रियोको जिसामा को कहता है कि ये तो योकोहामा है, यानी हमारे एरिया जहाँ पर बहुत सारे केगारिस ने अटैक कर चुके हैं। और तभी जिसामा उससे कहता है क्या तुम इन केगारिस को ख़त्म कर सकती हो। तभी रियोको जिसामा से कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और तभी रियोको उसके और दो पार्टनर आत्सुशी और शिनोसुके को उसके साथ जाने के लिए कहता है और तभी रियोको शिनोसुके को कार ड्राइव करने के लिए कहता है और रियोको उन्हें मागानो में जल्दी से एंटर करने के बारे में कहता है। और तभी वहाँ रोकुरो आता है और उसे देखकर रियोको रोकुरो को उनके साथ मागानो में जाने के लिए कहता है, पर रोकुरो वहाँ जाने से इनकार कर देता है। और ये देखकर आत्सुशी और शिनोसुके कहता है कि हर बार की तरह वो ना कहकर चला गया। और तभी रियोको उन्हें कहता है कि जब वो 2 साल पहले यहाँ आया था तब वो एक कमाल का एक्सॉर्सिस्ट था और उसे सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और रियोको आत्सुशी और शिनोसुके जब कार में होते हैं तब आत्सुशी उन्हें कहता है 2 साल पहले रोकुरो सिर्फ 12 साल का था, फिर रोकुरो ने इसे छोड़ क्यों दिया।
और तभी रियोको आत्सुशी से कहता है कि रोकुरो ने हिनात्सु की ट्रेजेडी को सरवाइव किया। और तभी सीन चेंज होता है जहां हम फिर से बेनियो को उनके गैरेज के साथ फाइट करते हुए देख पाते हैं और वो बाजरा तालिस्मैन और आयरन क्लिफ वर्ल्ड नाम की दोनों कार्ड को यूज़ करती है, जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हम नारुकामी के मुरासाकी ब्रिज पर रोकुरो को खड़े रहते हुए देख पाते हैं और वो अपने दोस्तों को दिया हुआ वादा के बारे में सोचता है। और तभी हम फिर से बेनियो को देख पाते हैं जो कि अपने एक और कार्ड निकालकर माइट तालिस्मैन पुलवेराइजिंग लायन स्ट्रेंथ को यूज़ करती है और वो फ्लेम तालिस्मैन एसेंट इमुलेशन कहकर जब उस केगारे को वॉर करती है तभी वो केगारे मर जाता है और तभी बेनियो बेहोश हो जाती है और वो मागोना गेट से निकलकर इस दुनिया में वापस आती है। और तभी रोकुरो देख पाता है बेनियो को जो कि आसमान से उस नदी पर गिरने वाली होती है और तभी रोकुरो उससे बचा लेता है और बेनियो को बचाते वक्त वो दोनों ही नदी में गिर जाते हैं और वो दोनों ही बहुत बुरी तरीके से भीग जाते हैं। और तभी बेनियो रोकुरो को कुछ ना कहते हुए एक मैप दिखाती है और तभी रोकुरो उस मैप में दिया हुआ स्टार दिखाकर उससे कहता है, क्या ये स्टार मार्क किया हुआ जगह में तुम जाना चाहती हो? और तभी बेनियो उससे इशारों में हाँ कहती है। और जब रोकुरो बेनियो से उसके बारे में पूछता है तब बेनियो उससे कहता है कि बात करना मुझे एनोइंग लगता है। और इसके बाद रोकुरो उससे कहता है कि ये हम कहाँ आ गए? और तभी बेनियो उससे कहती है हम सही रास्ते से ही चल रहे हैं। और तभी बेनियो उससे इशारों में एक होटल को दिखाते हुए उसे खाना खिलाने के लिए बताती है। और जब रोकुरो बेनियो को अपने पैसों से खिलाता है तब रोकुरो बहुत गुस्सा करने लगता है और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तभी वो दोनों बच्चे को साइकिल चलाते हुए देख पाते हैं और तभी वहाँ फिर से वही केगारे आ जाते हैं और उन बच्चों पर अटैक करते हैं। और ये देखकर बेनियो जल्दी से मागोना गेट को फिर से ओपन करती है और उसके साथ रोकुरो भी चला जाता है। आगे जब वो केगारे उन दोनों बच्चे को खाने जाता है तब बेनियो उसे अपने स्वॉर्ड से मार गिराती है और तभी रोकुरो अपने मन में कहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सोर्सिस्ट है। और तभी वहाँ और भी बहुत सारे केगारे आ जाते हैं और ये देखकर रोकुरो अपने पावर को कंट्रोल करता है। और तभी बेनियो 4 कार्ड्स निकालती है जो कि माइट तालिस्मैन, स्कांदा तालिस्मैन, बाजरा तालिस्मैन और स्टार साइड तालिस्मैन होता है, जिसमें पुलवेराइजिंग लायन स्ट्रेंथ, हेवन स्ट्राइडिंग स्पीड, एडवेंटाइन रेमेंट और क्लेमेटी फोरसाइट पावर्स होते हैं। और बेनियो इन चारों पावर्स को अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेती है जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और तभी वो सोर्स ऑफ एनलाइटनमेंट डांस कह के उन सभी केगारेस को एक ही झटके में ख़त्म करने लगती है। और ये देखकर रोकुरो बहुत शॉक्ड हो जाता है। और जब वो छोटी बच्ची उस लड़के को बुलाता है तब बेनियो एक कार्ड की मदद से उसे बचा लेती है। और ये देखकर जब रोकुरो वहाँ आ जाता है तब बेनियो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। और तभी वहाँ एक और बड़ा सा पावरफुल केगारे आ जाता है और तभी बेनियो उस पावरफुल केगारे के साथ फाइट शुरू करती है। और तभी बेनियो रोकुरो को एक कार्ड देकर उसे उन दोनों बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, पर रोकुरो वहाँ से नहीं जाता। और जब रोकुरो बेनियो को उनके साथ जाने के लिए कहता है तब बेनियो उससे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मैं एक एक्सोर्सिस्ट हूँ और मेरा सपना है कि मैं इन सभी एविल केगारेस को ख़त्म करूँ। और ये कहकर बेनियो उस केगारे से फाइट करने के लिए चाहती है, लेकिन बेनियो उस केगारे के पावर के सामने टिक नहीं पाती और इसकी वजह से उसकी मास्क भी टूट जाता है। और तभी बेनियो के सभी पावर्स भी चले जाते हैं और वो देखती है कि उसके पास और कार्ड यानी स्पेयर तालिस्मैन नहीं बचा। और ये देखकर वहाँ रोकुरो बेनियो को बचाने आ जाता है और वो एक कार्ड निकालकर अपने दोस्तों से किया हुआ वादा और बेनियो के सपनों की बातें को याद करते हुए उसका हाथ में कुछ अलग पावर आ जाता है, जिसे देखकर बेनियो बहुत चौंक जाती है। और रोकुरो कहता है
कि मैं इन सभी केकारेस को ख़त्म करूँगा। और ये कहकर वो उस केकारे को एक ही पंच में मार गिराता है। और ये देखकर वेनियो रोकुरो से कहती है, मैंने आज तक ऐसा पावर कभी नहीं देखा। और ये सुन के रोकुरो उससे कहता है कि ये कोई पावर नहीं, ये एक श्राप है। और रोकुरो की बात ख़त्म होते ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।